आप लोग जो है पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये जो टॉपिक है वो 10th क्लास के लिए भी 11 12 सब के लिए इम्पोर्टेंट है और प्लस कंपटीशन के पर्पस से भी इम्पोर्टेंट है। तो जितने रूल आप लोग कल पढ़े थे, पिछला वीडियो में पढ़े हैं, उसके आगे रूल है, याद रखेंगे। एक बार बोल देता हूँ कि जब दो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर मीन्स हो गया एक वचन, नाउन में संज्ञा, तो जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और उनमें से किसी एक के पहले, एंड से जुड़ल रहेगा दो, लेकिन उसमें से किसी एक के पहले कोई आर्टिकल्स, जानबे करते हैं कि आर्टिकल्स कहल जाता है ए एंड द को, यानी उनमें से किसी एक के पहले भी कोई आर्टिकल्स या कोई पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव कौन कौन होता है? तो माई, योर, आवर, देयर, हीज, हर, ये सब पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो उनमें से किसी एक के पहले भी या तो आर्टिकल्स रहे या पोसेसिव एडजेक्टिव रहे, तो उससे केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। उससे केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। तो जखन ये एगो व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा तो समझ जाइए कि उसके साथ वर्ब भी कैसा लगेगा, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो लिखिए रूल नंबर अगला, लिखिए जब दो सिंगुलर नाउन SINGULAR, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और सिर्फ एक नाउन के पहले, और सिर्फ एक नाउन के पहले कोई आर्टिकल्स ARTICLES, कोई आर्टिकल्स, ब्रैकेट में लिख दीजिए AND कॉमा दे करके आर्टिकल्स, या कोई पोसेसिव एडजेक्टिव, या कोई पोसेसिव POSSESSIV, पोसेसिव एडजेक्टिव ADJECTIV, पोसेसिव एडजेक्टिव। अब ब्रैकेट में लिख लीजिए कौन कौन पोसेसिव एडजेक्टिव है। लिखिए माई, MY माई, आवर, OUR आवर, कॉमा दीजिए योर, YOUR योर, हिज, हर, देयर, THEIR देयर, ब्रैकेट बंद करिए, इत्यादि, लगा रहे, लगा रहे माने दोनों में से कोई एक के पहले इत्यादि लगा रहे, तो उससे केवल एक व्यक्ति या वस्तु, तो उससे केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, अतः उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अतः उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे एग्जाम्पल, एकदम समझ में आ जाएगा, आराम से देखिए। एग्जाम्पल है ए पोएट एंड टीचर, खाली जगह, गोइंग देयर, भरना रहेगा इसमें इज या और, इज या और। अब आप देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, ऐसे जो नहीं अगर पढ़े रहेंगे व्यक्ति, वो क्या करेंगे कि जखनिए देखेगा कि पोएट, तो पोएट मीन्स हो गया कवि, फिर देखेगा टीचर, तो टीचर माने हो गया शिक्षक, तो जखनिए देख लिया कि दू है, तो
तो निश्चित रूप से इसमें भरेगा और, लेकिन ये गलत है। आप खुद देखिए क्या भरेगा से। देखिए तो एक नाउन है पोएट, पोएट मीन्स कवि, और एक नाउन है टीचर, यानी दो नाउन किस चीज़ से जुटा हुआ है, तो एंड से जुड़ा हुआ है। और देखिए दोनों के पहले या तो आर्टिकल्स रहे ना तो पोसेसिव एडजेक्टिव रहे। तो माई, आवर, हीज, योर, ये सब कहाँ है इसमें? इसमें देखिए आर्टिकल्स का प्रयोग है। ए जो है वो क्या है, आर्टिकल्स है। और देखिए पोएट के पहले तो ए है, लेकिन टीचर के पहले न तो ए एंड द कुछ भी नहीं है, और न ही माई, योर, आवर ये सब भी नहीं है, टीचर के पहले भी नहीं है। तो हम क्या समझेंगे? तो इससे हम ये समझेंगे कि आदमी कितना है, तो एक ही आदमी है। यानी जो व्यक्ति कवि है वही व्यक्ति शिक्षक भी है, यानी दोनों एक ही आदमी है। क्यों, कैसे पता चला? क्योंकि एक ही नाउन के पहले कोई आर्टिकल्स लगा हुआ है, इसके पहले कुछ भी लगा हुआ नहीं है, तो एक ही आदमी है। तो इसलिए जखन ये सिंगुलर हो गया, एक आदमी का बोध हो रहा है, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यानी क्या होगा बाबू, यहाँ पर जब भी लगेगा तो क्या लगेगा, ईज लगेगा। यही याद रखना है। समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे एक और एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल है माई अंकल एंड गार्जियन, गार्जियन खाली जगह डिसाइडेड टू सेंड मी साइंस कॉलेज पटना, साइंस कॉलेज पटना। हैज भरना है, कोई टेंशन नहीं है। देखिए आप एकदम इजी है। एक नाउन है अंकल, अंकल मीन्स चाचा, गार्जियन मीन्स जानते हैं अभिभावक। अब देखिए अंकल के पहले यहाँ पोसेसिव एडजेक्टिव माई लगा हुआ है, लेकिन गार्जियन के पहले ना तो पोसेसिव एडजेक्टिव है और ना ही कोई आर्टिकल्स का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब सोचना है कि आदमी कितना है, तो आदमी ओनली ऑन वन है, मतलब एक ही आदमी है। तो देखिए हिंदी भी बता देंगे इसका कि माई अंकल एंड गार्जियन, यानी जो मेरे चाचा हैं वही मेरे अभिभावक हैं, जो मेरे चाचा हैं वही अभिभावक हैं। उन्होंने यह डिसाइड किया है कि मुझे साइंस कॉलेज पटना भेज दिया जाए। तो एक ही जब आदमी है तो इसके साथ वर्ब प्लूरल थोड़े लगा देंगे। तो हैज जो है वो सिंगुलर वर्ब है, हैव जो है वो प्लूरल वर्ब है। तो देखिए यहाँ पर जब भी लगेगा तो क्या लगेगा, हैज लगेगा। टंच रखेंगे। और यही रूल का अपोजिट, अगर ये रूल याद कर लिया तो अगला जो है इसका जस्ट उल्टा है कि दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़ल रहे और उन दोनों के पहले, यानी दोनों नाउन के पहले या तो पोसेसिव एडजेक्टिव लगल रहे या कोई आर्टिकल्स रहेगा दोनों के पहले, तो समझ जाना है कि उससे के गो का बोध होगा, तो दू गो का। तो जखन ये दू गो का बोध करा दिया, इसका मतलब है कि वो प्लूरल हो गया, तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। तो लिखिए रूल अगला, जब दो सिंगुलर नाउन के पहले कोई आर्टिकल्स तो ऊपर लिखाइए दिए हैं ब्रैकेट में, बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। कोई आर्टिकल्स या पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो उससे अलग अलग व्यक्तियों मतलब दो व्यक्ति, अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है। अतः इसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, अतः इसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग
किया जाता है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल में नीचे वाला ही देखिए, माई अंकल एंड, यहाँ पर दिए थे गार्जियन, अब इसके पहले हम लगा देते हैं माई गार्जियन। देखिए, यानी अंकल के पहले भी पोसेसिव एडजेक्टिव है माई, और गार्जियन के पहले भी पोसेसिव एडजेक्टिव कौची है, माई है। तो इससे सोच जाना है कि कितना व्यक्ति हो गया, 2 व्यक्ति हो गया, क्योंकि अंकल के पहले भी माई लगा हुआ है और गार्जियन के पहले भी माई लगा हुआ है। इसका मतलब कि मेरे अंकल भी और मेरे अभिभावक, यानी दोनों अलग अलग व्यक्ति है, तो अलग अलग हो गया, तो इसका मतलब है कि इसमें वर्ब लग जाएगा कैसा, तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो अब ऐसा कंडीशन में जो है हैज का प्रयोग नहीं होगा, अब लगा पाएंगे कौची, हैव। तो अगले एग्जाम्पल में आप लोग यही वाला लिख लीजिए, माई अंकल एंड माई गार्जियन हैव डिसाइडेड टू सेंड मी साइंस कॉलेज पटना, यानी मेरे जो चाचा हैं और मेरे जो अभिभावक हैं उन्होंने मुझे साइंस कॉलेज पटना भेजने का डिसाइड किया है, यानी निर्णय लिया है, यानी दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। रूल नंबर अगला लिखेंगे, देयर के बाद THERE, देयर के बाद सिंगुलर SINGULAR, देयर के बाद सिंगुलर या प्लूरल वर्ब PLURAL, देयर के बाद सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का प्रयोग अंत वाले नाउन के अनुसार होता है, अंत वाले नाउन के अनुसार होता है। देखिए ध्यान देकर के इसका एग्जाम्पल, यानी देयर के साथ ईज भी लगता है और भी लगता है, बाज भी लगता है, बेयर भी लगता है, यानी देयर के बाद सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग होता है और प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग होता है, लेकिन किसके अनुसार होता है, तो अंत वाले नाउन के अनुसार होता है। तो देखिए कैसे होगा, देखिए एग्जाम्पल में देयर, यहाँ खाली जगह छोड़ दिए, ए बॉय। अब देखिए यहाँ पे भरना है इज या और भरना है। अब आप खुद देखिए, देयर के बाद हम क्या बताएं कि सिंगुलर वर्ब भी लगता है और प्लूरल वर्ब भी लगता है, लेकिन वो लगता कैसे है, तो अंत वाले नाउन के अनुसार था। नाउन देखिए इसमें क्या है, बॉय, बॉय में संज्ञा, तो कितने लड़के हैं, तो एक लड़का है, तो देखिए एगो है, तो इसमें कभी भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो हम क्या लगाएंगे, ईज लगाएंगे। अब देखिए सेकंड एग्जांपल है कि देयर, खाली जगह छोड़ देंगे, 10 गर्ल्स, 10 गर्ल्स। अब यहाँ भरना है इज या और, या बॉज वेयर भी लिख सकते हैं। अब देखिए देयर के बाद क्या लगावे, तो कितनी लड़कियां हैं, तो 10 लड़कियां, तो एक से अधिक हो गया तो प्लूरल नंबर होता है। प्लूरल नंबर डिनोट्स, परिभाषा जानते होंगे आप लोग कि प्लूरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग। तो देखिए यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, ईज नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट में देखिए है 10 गर्ल्स, तो क्या लगेगा यहाँ, और लगेगा। तो बस यही हो गया, लिख ली एग्जाम्पल। पॉइंट नंबर अगला लिखेंगे, जब संख्यावाचक विशेषण, जब संख्यावाचक विशेषण, विशेषण का ये प्रकार है, जब संख्यावाचक विशेषण के बाद कोई प्लूरल नाउन, कोई प्लूरल नाउन का प्रयोग हो, कोई प्लूरल नाउन का प्रयोग हो, जब संख्यावाचक विशेषण के बाद कोई प्लूरल नाउन का प्रयोग हो, जिससे
जिससे अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट, अमाउंट मीन्स होता है राशि, अमाउंट, फिर कॉमा देते जाएं, वेट, WEIGHT, वेट मीन्स वजन हो गया, वेट, पीरियड, PERIOD, पीरियड मीन्स समय, PERIOD, पीरियड, हाइट, HEIGHT, हाइट, सबका एग्जाम्पल देंगे, फिर कॉमा देंगे, डिस्टेंस, DISTANCE, डिस्टेंस मीन्स दूरी, डिस्टेंस, इत्यादि का बोध हो, इत्यादि का बोध हो, तो उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे एग्जाम्पल, देखिए ध्यान दीजिए, करें 5 ईयर्स, हम रूल एकदम याद हो जाएगा, ये 100% की गारंटी है। देखिए संख्या लगा हुआ है कि नहीं, 5 जखनिए दिया हुआ है, संख्या वाचक विशेषण से संख्या का बोध होता है, तो देखिए 5 लगा हुआ है, तो संख्या वाचक विशेषण के बाद प्लूरल नाउन, तो देखिए ईयर है, होना चाहिए ईयर, लेकिन लगा हुआ है ईयर्स, यानी संख्या वाचक विशेषण के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ। लेकिन वर्ब हमेशा जब भी लगता है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो, और जिससे कौची का बोध हो, बताए कि दूरी, पीरियड हो गया, चाहे हाइट हो गया, या वेट का बोध हो। तो देखिए कह रहा है कि 5 साल, ए लॉन्ग पीरियड, मतलब एक लंबा समय होता है, तो 5 साल एक कौची बता रहा है, पीरियड बता रहा है, समय का बोध करा रहा है। तो जब भी इसमें लगेगा तो क्या हम लगावेंगे, तो ईज लगावेंगे, जब भी लगावेंगे तो क्या लगावेंगे, ईज लगावेंगे। फिर देखिए अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, कि देखिए 40 माइल्स, 40 miles is a long distance, long distance हो जाएगा इज या आर। तो देखिए 40 माइल्स, देखिए इसमें भी संख्या का बोध करा रहा है कि 40 माइल है ना, एक लंबी दूरी होती है 40 माइल, ऐसे पढ़े से पता चल रहा है कि 40 माइल, तो यह दूरी का बोध करा रहा है, तो इसमें भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो जब भी लगावेंगे तो क्या लगावेंगे, ईज लगावेंगे। समझते हैं कि अब आप लोग को एकदम बिल्कुल टंच हो गया होगा, है ना। फिर अगला वीडियो में फिर से मिलेंगे, कोई दिक्कत होगा फिर बताएंगे, कमेंट करेंगे, बस हो गया।